देश में अभी कोरोना का कहर थमा भी नहीं कि ब्लैक फंगस ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ये इन्फेक्शन ज्यादातर पोस्ट कोविड मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना की तरह इस इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा मरीज भी भोपाल और इंदौर में ही सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी म्यूकर माइकोसिस के मरीज मिले हैं, लेकिन इस बीमारी से लड़ने में जो इंजेक्शन सबसे ज्यादा कारगर हैं, वही बाजारों से गायब हो रहे हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस, रेमडेसिविर के बाद एम्फोटेरिसिन, कालाबाजारी का काला सच, बच सके तो बच। कोरोना संक्रमण के पीक के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी हुई और अब म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगल इन्फेक्शन में कारगर दवा एम्फोटेरिसिन बाजार से गायब हो गई है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने कालाबाजारियों ने अपनी दुकानें जमानी शुरू कर दी हैं। एम्फोटेरिसिन और अन्य जरूरी दवाओं की तलाश में लोग दर दर भटक रहे हैं। पड़ताल के दौरान बंसल न्यूज की टीम ने कालाबाजारी के इस काले सच का पर्दाफाश करने की कोशिश की। झांसी के रहने वाले एक शख्स को कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया है। भोपाल के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल के पास जरूरी इंजेक्शन नहीं है। इसलिए इनके परिजन भोपाल के दवा बाजारों में चक्कर लगा रहे हैं, जहां इंजेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन कालाबाजारियों से जरूर पाला पड़ गया, जो मूल कीमत से 10 गुना तक ज्यादा दाम लेकर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। बीते दिनों राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है, दर्ज की गई है, लेकिन कोविड-19 का संक्रमण खत्म होता या कम होता उससे पहले ब्लैक फंगस नाम के एक खतरनाक इन्फेक्शन ने, वायरस ने दस्तक दे दी है और लोग अब इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित और परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश से ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिस तरीके से मारामारी कोविड-19 के संक्रमण के दौरान देखने को मिली, अब ब्लैक फंगस के लिए जो जरूरी इंजेक्शन हैं उनकी कमी बाजार में देखने को मिल रही है। जो परिजन है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा हरीश नाम है। मेरा पेशेंट है अनूप यादव। हम लोग झांसी से आए हुए हैं और चिरायू में 5-6 दिन से एडमिट हैं। तो वहाँ पे एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। अभी तक मैंने जितना भी ट्राई किया, पर्सनल लेवल 2-4 डोज मिले। क्या बीमारी क्या है सर? माइकोसिस, ब्लैक फंगस, सिमिलर टू ब्लैक फंगस वही है। तो उसके लिए एक्चुअली मेन ट्रीटमेंट क्या है? एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन से, लिपोसोलम एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। अभी हो क्या रहा है, भोपाल में कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। इवन आई हैव द हॉस्पिटल लेटर हेड। मैं लास्ट 4 डेज से इतना परेशान हूँ सर। 24 आवर्स में 21-22 आवर्स से राउंड मारता हूँ, कहीं पे मिले, बट नहीं मिल रहा है। और ज़्यादा कीमत पे मिलने के आसार हैं? से मुझे 8,000 से नीचे तो मिले ही नहीं। नॉर्मल कीमत क्या है आई डोंट नो, बट 8,000 से नीचे नहीं। 12,000 में भी लोग बेच रहे हैं, 12,000 15,000 में भी बेच रहे हैं लोग। मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। मेरे पास 2-3 कोई कॉन्टैक्ट्स हैं जो 15,000 डिमांड कर रहे हैं कि 15,000 दे दो, आप ले लो। बट उन पर ये भी भरोसा नहीं कर सकते कि दैट्स द ऑथेंटिक थिंग की नहीं है। मेडिसिन जो देंगे उसमें वो ऑथेंटिक है। पैसे तो चलो ठीक है, कैसे भी करके दे दे कोई, बट वो ऑथेंटिक है क्या? रेमडेसिविर जैसे इसके भी नकली होने का डर है आप? हाँ, उसके इसको भी बिल्कुल 100% चांस है कि क्या नाम है आपका? मेरा हरीश है। मेरा पेशेंट अनूप यादव है, चिरायू में एडमिट है और एक भी मेडिसिन नहीं मिल रहा है सर। मुझे बहुत परेशान है हम लोग। ये हरीश जी हैं, इनके जो पेशेंट हैं अनूप यादव, भोपाल के एक निजी अस्पताल में एडमिट हैं और काफ़ी परेशान हैं। बीते कई दिनों से लगातार इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं, दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें अवेलेबल नहीं हो रही है। तो एक ये नई कठिनाई, नई समस्या आम जनता के साथ यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की MRP करीब 6800 रुपये है, लेकिन इसकी डिमांड के बढ़ते ही इंजेक्शन के दामों में भी इजाफा हो गया है। कालाबाजारियों ने इसकी कीमत को 15,000 रुपये तक पहुंचा दिया है। ऐसे में आम आदमी के लिए म्यूकर माइकोसिस का इलाज कराना बेहद कठिन हो गया है। फार्मासिस्टों की माने तो ब्लैक फंगस से संबंधित दवाओं की बाजार में एकाएक कमी हो गई है और डिमांड अचानक बढ़ गई है। ऐसे में कुछ इंजेक्शन ऐसे भी हैं जो पहले भी बीमारियों में दिए जाते रहे हैं, लेकिन अब वो भी बाजार से गायब हो गए हैं। जो अपने फंगस में काम आ रहा है, इसको बोलते हैं लिपोसोमल, और एक इंजेक्शन और इसको बोलते हैं एडालिजुमेब, जो हमेशा कंटिन्यू पेशेंट को लगते रहते हैं, लेकिन अभी इस समय मार्केट में बहुत शॉर्ट है, तो इसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। डायरेक्ट पेशेंट को अप्रूवल कर देते थे, अब अचानक क्या प्रॉब्लम है इसको समझ में मतलब मुश्किल है, अभी समझ पाना बहुत मुश्किल है, और जिसकी वजह से डायरेक्ट पेशेंट को सप्लाई नहीं हो पा रहा। ये हॉस्पिटल से ही
पेशेंटों को लेटर हेड पे प्रिस्क्राइब करवाना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ से किसी न किसी को मिल पाता है। बाकी पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। वहीं म्यूकरमाइकोसिस से संबंधित दवाओं की रोकथाम के लिए अब शासन प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में दवाओं के वितरण का जिम्मा अब संभाग आयुक्त के स्तर के अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। ब्लैक फंगस को ध्यान में रखते हुए अब कोरोना के मरीजों की देखभाल भी बहुत सतर्कता के साथ की जा रही है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल।